प्रियांशी आर्या करके, प्लस उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, जिन्होंने जेएनयू के अंदर स्वर्ण समाज को, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को गाली गलौज की। इनके जो बच्चे हैं इनके माइंड को फ्रेश किया जाता है और ये टीचर हैं वहाँ के जो इनके माइंड को फ्रेश करते हैं, और हथियार बनाया किसको जाता है? हिंदू को। इनका माइंड वॉश इतना कर दिया जाता है, ब्रेन इनका ऐसा कर देते हैं ये कि इन्हें अपने ही हिंदुस्तान में रहने वाले अपने ही दुश्मन दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, 1 हफ्ते 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जेएनयू में घुस के उन पे लट फेरेंगे। हम जेएनयू जाएंगे, वहाँ डंडा बजेगा और तब वो सब सीध हो जाएंगे। जेएनयू के गद्दारों को, जेएनयू के गद्दारों को। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के जेएनयू का हमेशा से विवादों से नाता रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे तमाम देश विरोधी स्लोगन्स का जन्म इसी यूनिवर्सिटी से हुआ है। जेएनयू के छात्रों का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे स्लोगन्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को काफी आपत्तिजनक बताया जा रहा है। देश भर का क्षत्रिय समाज इसके अंदर नजर आ रहे लोगों का विरोध कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक प्रियांशी नाम की छात्रा और अन्य कुछ लोग राजपूत, ब्राह्मण और बनिया समाज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्षत्रिय समाज में आक्रोश है, बनिया समाज गुस्से में है और इसके साथ ही ब्राह्मण समाज भी गुस्से में नजर आ रहा है। पूरे देश के अलग अलग थानों में इन छात्रों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। सागरपुर थाने में कुछ युवाओं ने इस वीडियो में दिख रहे लोगों के खिलाफ शिकायत दी है और एसएचओ ने 2 दिन इंतजार करने का भरोसा भी दिया है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है सागरपुर के पुलिस थाना में, जहां पर स्वर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि जेएनयू कॉलेज में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है, ब्राह्मणों पे, राजपूतों पे और तमाम ऐसे समुदायों पे आपत्तिजनक भाषा का यूज़ किया गया है। और इसी कड़ी में ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन राजपूत है। क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? देखो, अभी हमारे संज्ञान में कल ही आया है। 2 दिन पहले एक वीडियो हमें मिला है कि 2 दिन पहले जेएनयू में प्रियांशी आर्या करके, प्लस उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, जिन्होंने जेएनयू के अंदर स्वर्ण समाज को, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और बनिया समाज को गाली गलौज की और तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार और ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर हैं और आतंकवादी बोल के नाम से मतलब संबोधित किया। तो इससे स्वर्ण समाज में रोष है। उसी के मसले में हम एसएचओ साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दे के जा रहे हैं यहाँ पे, और हमने कमिश्नरेट में और एसपी के यहाँ पे भी, एसीपी साहब के यहाँ भी हमने कंप्लेंट ऑनलाइन डाल दिया। यहाँ बाई हैंड हमने दिया हार्ड कॉपी, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है कि जेएनयू में पहले से ही देश विरोधी गतिविधियाँ चालू थी। पहले कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगाते थे। अभी कुछ दिन पहले वहाँ की जेएनयू की दीवारों पे लिखा था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अभी 2 दिन पहले वहाँ पे वीडियो जारी होता है कि ब्राह्मण बनिया और ठाकुर चोर हैं, आतंकवादी है, इनको भारत निकालो देश से, ठीक है ना। इससे हमारे समाज में, स्वर्ण समाज में रोष प्रकट है। अभी हम कानून के दायरे, देखो लोकतांत्रिक देश हैं, संविधान से चलता है। हम संविधान के अनुसार, हमारी तलवारों पे जंग नहीं लगा है। अभी हम संविधान को दायरे में लेके अभी कानूनी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लेंट देके जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, 1 हफ्ते 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जेएनयू में घुस के उन पे लट फेरेंगे। क्योंकि हमारा समाज, स्वर्ण समाज इतना सक्षम है, जहाँ खड़ा हो जाएगा ना, वहीं से ही लाइन शुरू कर देंगे। ये जेएनयू में शुरू से राजनीति रही है कि वो अपने स्वर्ण समाज को लेके, किसी भी समाज का हो, हमारे ब्राह्मण समाज का हो, जैन समाज का हो या राजपूत समाज का हो, जाट समाज का हो, गुजर समाज का हो, किसी भी समाज का इंसान हो, उसको नीचे दिखाने की शुरू से इनकी ये राजनीति रही है जेएनयू में। और जेएनयू के लोग, मैं आपको बताऊं, इनके जो बच्चे हैं इनके माइंड को फ्रेश किया जाता है और ये टीचर हैं वहाँ के जो इनके माइंड को फ्रेश करते हैं, और हथियार बनाया किसको जाता है? हिंदू को।
उन सारे समाज के उन बच्चों में जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो शब्द हमें बोला जा रहा है, वो सारा टोटल हिंदू समाज खड़ा हुआ है वहाँ पे। वहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो अंदर क्या ज्ञान देते हैं, क्या पेलते हैं, वो ये सबको पता है। ये अंदर की बातें हैं, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर निकल के नहीं आती, लेकिन समाज बहुत ज्ञानी है, सबको सब कुछ पता है कि कौन करवा रहा है ये काम। और स्कॉलरशिप लेके आ जाते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, ठाकुर ब्राह्मण बनियाओं के टैक्स के पैसे से वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके वहाँ पढ़े रहते हैं। 50-50 साल लोग वहाँ पढ़ाई करते हैं। 10-10, 20-20 रुपए में रूम उनको मिल रहा है, हराम की वहाँ लौट के खा रहे हैं। और सवर्ण समाज को हमेशा वहाँ से गालियाँ दी जाती है। हिंदू विरोधी गतिविधियाँ, एजेंडा वहाँ से चल रहा है। अभी तक क्या है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा और पुलिस प्रशासन तरीके से उनको जेल में नहीं डालेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम वहाँ पे घुस के मारेंगे उनको जेएनयू में। अभी जेएनयू के बच्चों को और वहाँ के टीचरों को भी हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि आगे से कभी भी आप इस तरह के भड़काऊ भाषण या भड़काऊ शब्द अपशब्द ना बोले जाएं। अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो हमारा सर्व समाज इकट्ठा होकर पूरे जेएनयू को घिराव करेगा, पूरे जेएनयू को घिराव करेंगे हम। और ये हल्के में बात मत लेना आप, हम इसका घेराव करके उसके बाद हम वहीं आपको जवाब दे देंगे। ये जवाब अगर प्रशासन करता है, अभी हम प्रशासन के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, नहीं कर पाता है, तो उसके बाद सर्व समाज आकर पूरे जेएनयू को घिराव करके हम उसका जवाब देंगे। जेएनयू के गद्दारों को, जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सागरपुर में मौजूद बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको लोगों से सुनवाते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। मैम देखिए, जो भी अभद्र भाषा यूज़ करी जा रही है वो कोई बाहर से तो आ नहीं रही, वहाँ पर कॉलेज के अंदर ही चल रही है और इसका हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की भाषा ना बोली जाए। अभी हमने दिनेश कुमार एसएचओ सागरपुर थाने को हमने ज्ञापन सौंपा है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई 3 दिन 4 दिन हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद उसका घेराव करेंगे। या तो वो सुधर जाए, नहीं तो सुधारना हम जानते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो हमने अपने विधानसभा द्वारका 33 के एमएलए जो श्री प्रद्युमन राजपूत जी हैं, हमने उनको भी अपने फेवर में लिया है। उन्हीं से ही टाइम लिया था एसएचओ साहब सागरपुर थाने जी का। अभी हम एसएचओ साहब से मिले हैं, हमने ये रिटर्न में कंप्लेंट दे दी है और उन्होंने हमसे 3 से 4 दिन में दोबारा इसका रिव्यू मांगा है हमने कि क्या इस पर एक्शन होगा, वो हमें बताया जाए। नहीं होगा तो फिर हम आगे अपने हिसाब से काम करेंगे। अभी हम प्रशासन के दायरे में हैं, फिर हम प्रशासन के दायरे से बाहर होकर काम करेंगे। हम जेएनयू जाएंगे, वहाँ डंडा बजेगा और तब वो सब सीध हो जाएंगे। पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा, ये जेएनयू ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? ये कहाँ से आते हैं लोग? इनको कौन सिखा रहा है? इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? भारत में आतंकवादी ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। इनको कौन भड़काया जाता है? इनका माइंड वॉश इतना कर दिया जाता है, ब्रेन इनका ऐसा कर देते हैं ये कि इन्हें अपने ही हिंदुस्तान में रहने वाले अपने ही दुश्मन दिखाई देते हैं। खा हमारी रहें, गा और किसी की रहें, ये नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। नहीं बोलेंगे तो फिर डंडा बोलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर स्वर्ण समाज जागा तो अकबर भागा था, अगर स्वर्ण समाज जागा तो अब की बार जेएनयू भागेगा। स्वर्ण समाज किसी से कम नहीं है। क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं? अगर प्रशासन इस पे काम करता है तो उनसे क्या कुछ उम्मीदें, किस तरह से उनको एक्शन लेना चाहिए? प्रशासन से तो बहुत उम्मीदें हैं। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फिर हम उससे आगे हम करेंगे फिर अपनी कार्रवाई। जो वो करेंगे वो हम भी कर सकते हैं।
खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।